गाइज, क्या 350 रन ओडीआई में चेस करना इतना आसान हो गया है। साउथ अफ्रीका ने इंडिया के खिलाफ सेकंड ओडीआई में 350 रन ऐसे बना लिए कि जैसे हलवा हो। अब ये पुअर बॉलिंग की निशानी है या अच्छी बैटिंग की निशानी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मैच की हाइलाइट्स के ऊपर बात करेंगे और ये जानेंगे कि कमी कहाँ रह गई। तो गाइज, वीडियो एंड तक देखना। वीडियो बहुत अच्छी रहने वाली है और मजा आने वाला है आपको भी। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले तो बात करेंगे विराट कोहली की पारी की। भाई, ऋतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली इन दोनों ने शतक मारे। बैटिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी। बैटिंग भाई एक नंबर की थी। 350 का स्कोर था। मेरे ख्याल से अनफ होता है वनडे के अंदर। 50 ओवर के अंदर आप कितना एक्सपेक्ट करते हो? 350, 325, 200, 250, 280 यही स्कोर रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 370, 360। इससे ज़्यादा स्कोर बनता भी नहीं है आमतौर पर। बना करके कितना 400 पहुँचा दोगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई, इंडिया का जितना स्कोर था 358 बहुत एनफ, मोर देन एनफ जिसे बोल सकते हैं। तो इसका मतलब बैटिंग में कोई कमी नहीं थी। अब ले लेते हैं बॉलिंग। भाई, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज ने ना मेरे हिसाब से भिगो भिगो के जूता मारा है। डंडा जो था ना उनके हाथ में, बैट था, मेरे ख्याल से वही घुसा दिया उन्होंने। मार्करम की अगर बल्लेबाजी देखें, जब वो आया था और जब बबूमा आया था तो वो थोड़ा सा रुक कर खेल रहे थे। आईपीएल खेल खेल के एक तो उन्हें पिचों का हिसाब आ गया इंडियन पिचेस का। दूसरा, विराट कोहली के लगातार 2 बैक टू बैक शतक थे, तो उनसे भी उनको सीख मिली है एक। तो उन्होंने क्या किया कि उस पारी को एनालाइज किया। उन्होंने देख लिया कि मैच कैसे बनाया जाता है। भाई, ये भी सबके बस की बात नहीं है, नकल भी अकल से होती है। तो उन्होंने क्या सीखा कि मैच कैसे बनाना है। अब उस टाइम पे जो हमारे गवार कमेंटेटर बैठे हुए थे तो वो ये बोल रहे थे कि बबूमा को तो ऐसी लपेटे में ले लेंगे, बबूमा साहब तो टुक टुक कर रहे हैं, ठीक है, और मार्करम भी यार लय में नहीं दिख रहे हैं। तो भाई, उसी मार्करम ने शतक मारा और बबूमा ने भी तगड़ी पारी खेली, कप्तानी पारी। लॉर्ड बबूमा के आते ही ये मैच वो जीत गए। सीरीज में उसने टेस्ट सीरीज में भी सुपड़ा साफ किया था, ठीक है। पहले मैच में बबूमा नहीं था, वो मैच इंडिया जीत गई। अब दूसरे मैच में बबूमा के आते ही वो मैच हार गई। तो कहीं ना कहीं ये बबूमा फैक्टर भी हो सकता है मेरे हिसाब से। तो भाई, अब जो है साउथ अफ्रीका ने क्या किया कि मैच के अंदर, पिच के अंदर जूता उतारा और वो सभी बॉलर जितने भी आए सबको पकड़ के जूता मारना शुरू कर दिया। तो भाई, ये चीज़ है कि भिगो भिगो के जूता मारा है उन्होंने, भगा भगा के जूता मारा है। तो एक तो चीज़ ये हो गई। और अब बैटिंग का तो देखो पलड़ा भारी था दोनों तरफ से भी। अब इनका क्या था, इनकी बैटिंग में गहराई है भाई। अब भारत ने क्या किया कि जब इंडियन टीम बॉलिंग करने के लिए आई तो आज बॉलर्स उसके लिए तरस गए थे विकेट के लिए। विकेट इतनी आसानी से मिल नहीं रहा था किसी को भी। अब मैच 30-40 ओवर तक तो एक एक विकेट था सबके हाथ में। 3 विकेट ही गई थी स्टार्टिंग में देखा जाए तो। उसके सिर्फ एक इनका बल्लेबाज था टिकॉक, वो जल्दी आउट हुआ था। बाकी जितने भी थे वो टिक गए थे। मार्करम भी लगभग लपेटे में आ गया था वो। तो वो इतनी जल्दी वो भी आउट होने वाला नहीं था वैसे तो। और उसको पछतावा था आउट होने के बाद भी। ये जितने बाकी के प्लेयर आ रहे थे, अब मार्करम आउट हुआ, बबूमा साहब आउट हुए तो खुशियां मनाई जा रही थी। लेकिन वो भाई तहलका था, वो शुरुआत थी जो तूफान के आने से पहले जो होता है ना, बौखलाहट होती है एक, तो वो थी, वो अर्थक्वेक था वो। तो भाई, येंसन पड़ा था इनका, बोश पड़ा था, जॉर्जी पड़ा था। मुझे लगा कि भाई टुक टुक करेगा। कमेंटेटर्स ज्ञान पेल रहे थे, बोल रहे थे कि भाई ये तो जॉर्जी साहब जो हैं वो लय में दिख नहीं रहे हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, ब्रिट्सगी को लपेटे में लेना पड़ेगा। तो जॉर्जी का क्या था कि भाई जॉर्जी ने 3 बॉलें खेल के उसके बाद सीधा छक्का, तो वो भी चार्ज हो गया, ठीक है। और उससे पहले था ब्रेविस और ब्रिट्सगी। तो ब्रेविस जो था भाई वो इनका अच्छा खासा पेलम पलाई करके गया। आधो आध का 200 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया भाई वो, 200-250 के। तो वैसे तो वो अकेला ही इनफ था मैच निकालने के लिए। तो अब उसके आउट होने के बाद तो ये बोलने लगे कमेंटेटर की ब्रिट्सगी को लपेटे में ले लो, ब्रिट्सगी अगर रहेगा तो मैच नहीं जीतेंगे। भाई, येंसन पड़ा था, जॉर्जी था तब तक, तो येंसन भी था। जॉर्जी ने छक्का मारा, फिर बोलने लगे कि जॉर्जी को भी लपेटे में लेना पड़ेगा। तो भाई, लपेटे में तो सभी को लेना पड़ेगा। इनकी तो 8 नंबर तक बल्लेबाजी है। और अब जो फैक्टर जो निकल कर आए हैं, थोड़ा उनके बारे में भी एनालाइज कर लेते हैं। भाई, मेन एक तो है यशस्वी बैटिंग में फ्लॉप हो रहा है। उसका रीज़न मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में डाला हुआ है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ भी बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं देखो यंग प्लेयर है थोड़ा। आज भी उसके थोड़ा ना चेहरे पे टेंशन दिखी। आप देखेंगे कि वो जब कैच पकड़ रहा था तो विराट उसकी नकल भी कर रहा था कि कैच पकड़ते हुए थोड़ा सा ना वो हेजिटेशन थी एक उसके मन में। उसके बाद एक फील्डिंग जब उसने की, ऑलरेडी वो एक मार्करम का कैच छोड़ चुका था जो कि बहुत टफ था। कमेंटेटर उसी कैच को पकड़ कर बैठ गए कि उसने कैच छोड़ा। ये तो उसने शुक्र है दूसरा कैच पकड़ लिया, नहीं तो बेचारे के ऊपर बात आ जाती। तो वो बोलने लगते कि इसकी वजह से मैच हारे हैं। तो फील्डिंग में थोड़ा सा उसका स्ट्रगल दिखा। तो वहाँ कहीं ना कहीं वो मुझे लगा कि भाई थोड़ा सा टेंस है प्लेयर।
वो टेंस किस वजह से है कि सीट को लेकर, उसे भी पता है शुभमन गिल की टेम्परेरली एब्सेंस में, तो शुभमन गिल के आते ही तो बेचारा इसकी सीट फिर से ठप हो जाएगी। ऑलरेडी बाकी लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जगह बनानी वैसी मुश्किल है, तो ये ओपनर बल्लेबाज है, ओपनर के तौर पर ऑलरेडी रोहित और शुभमन है, तो इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हो। तो भाई यशस्वी हमारे साहब हैं वो थोड़े से फ्लॉप रहे, गायकवाड़ आज टॉप पे रहे, विराट टॉप पे रहा, रोहित शर्मा की थोड़ी किस्मत ख़राब रही, तो आज के मैच में इतना नहीं चल पाए वो। और बाकी बल्लेबाजी से तो कोई कसर मैं नहीं मानता कि कोई रह गई हो। अब रह गई बॉलर्स की बात, भाई बॉलर्स का तो जोर रगड़ा, पेलम पलाई, रगड़ रगड़ के भिगो के जूता मारा है। तो भाई एक चीज़ और बता दूं, बांग्लादेश नहीं है ये, जिम्बाब्वे नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, लंका नहीं है, साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका। इसको लपेटे में लेना इतना आसान काम नहीं है। साउथ अफ्रीका भाई तगड़ी टीम है, तगड़ी टीम, टेस्ट की नंबर 1 टीम है, इतना आसान नहीं है इनको लपेटे में लेना। तो पहला मैच था वो भी 3 विकेट अर्ली आ गई थी, तब भी 350 खींच कर ले गए थे ये, और इसमें तो फिर भी बना बनाया मैच था। तो भाई मेरे ख्याल से बैटिंग इंडिया की बहुत बढ़िया रही, जोरदार रही, तो बॉलिंग में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। राणा साहब जो है उनको तो देख कर केएल राहुल के मन में एक ही चीज़ आ रही होगी, मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। हालांकि इतने बुरे भी नहीं निकले, बट डेथ ओवर्स में आपको पता है कि वो थोड़ा सा महंगे साबित होते हैं। आज विकेट के तौर पे कम, 1 ही विकेट मिली आई गैस उनको, बट थोड़ा सा ना रन उन्होंने ज़्यादा खाए। प्रसिद्ध कृष्णा उनसे भी टॉप पे निकले, भाई कृष्णा साहब ने 2 विकेट तो ले ली, रन डबल खा लिए, तो भाई थोड़ा सा इकोनॉमी में चलते तो ठीक रहते। अर्शदीप मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस ठीक रही उनकी। एक तो भाई सड़ी हुई किस्मत ऐसी है कि टॉस नहीं जीत पा रहे हैं। मेरे ख्याल से इंडियन टीम जो है ना, टॉस भी हारने का भी रिकॉर्ड एक कायम करने वाली है, एक नया रिकॉर्ड दर्ज होगा जिसमें टॉस सबसे ज़्यादा कौन सी टीम हारी। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही कैप्टन हार रहा है, जितने भी कैप्टन आए हैं भाई सभी हार रहे हैं। तो टॉस एक मेन फैक्टर रहता है मैच को हारने या जीतने के लिए, टोटली 100% नहीं बट कुछ हद तक। तो अब टॉस लगातार हारे जा रहे हैं भाई, तो बात नहीं बनती है वो। एक चीज़ और है भाई, जैसे हम लोग बोलते हैं कि सुबह किसकी शक्ल देखी, ठीक है, किसी की हम शक्ल देख लेते हैं तो काम वो या तो बनता है अच्छे से या नहीं बनता है। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैप्टन जो हमारे हैं तो वो किसकी शक्ल देख के सुबह उठते हैं या मैच के अंदर आते हैं कि वो टॉस हमेशा हारते हैं। तो भाई कहीं वो शक्ल उनकी तो नहीं है जी की, ठीक है, समझ गए होंगे आप। विराट कोहली के भी थोड़ा आज एग्रेशन कम दिख रहा था। वो शतक मारने के बाद, शतक मारना भाई कोई छोटी मोटी बात नहीं है, खाला जी का वाड़ा नहीं है। शतक मारने के बाद जब वो वापस जा रहे थे तो तब भाई वो मायूसी दिख रही थी चेहरे पे, एक वो खुशी नहीं दिख रही थी। पता या तो उन्हें रनों की भूख थी कि मैं थोड़ी देर और टिकूं, तो या फिर वही है कि जो 1 दिन पहले 2 दिन पहले जो ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब हो रहा था, जो आपस में एक इनकी अनबन चल रही थी, तो एक उसका नतीजा भी हो सकता है, थोड़ा मेंटली स्ट्रेस हो जाता है बंदे को। इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप चेक कर सकते हैं, गंभीर वर्सेस विराट। तो ये वीडियो भी आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो भाइयों आज की वीडियो में तो वैसे इतना ही, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो सही लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो भाइयों मिलते हैं किसी और टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।